Good morning, dear students. Welcome to another English worksheet, worksheet number 13 for 5th of August 2021 for class 10th. Students, before we begin the worksheet, let's remind ourselves of COVID appropriate behavior. We all know that COVID-19 is not over yet and we have to keep all the precautions like we used to keep last year. I hope all of you are wearing masks whenever you're stepping out of your homes and washing your hands frequently. Students, whenever soap and water is not available, you can always use a sanitizer. Also, आप सभी को याद होगा 2 गज की दूरी हम सभी के लिए है ज़रूरी. So always remember social distancing is very very important whenever you are in a crowd. Now let's begin with the worksheet. Students, आज की जो वर्कशीट है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मोडाल्स. इफ़ यू सी आई हैव रिटन कंटिन्यूड विच मीन्स आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट्स थी वो भी मोडाल्स पर ही बेस्ड थी और हम मोडाल्स को ही कंटिन्यू करेंगे. बिफोर वी बिगिन लेट्स रिवाइज कि मोडाल्स होते क्या हैं. मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. Which means, for example, sit, stand, eat, go, ये सभी words में action हो रहे हैं. So these are all action words. That means they are all verbs. But modals are auxiliary verbs, meaning they are helping verbs. वो main verbs को help करते हैं. Main verbs का क्या mood है वो हमें modals बताते हैं. इस वर्कशीट में हम एक नए modal के बारे में पढ़ेंगे. So this is your worksheet for today. Before we begin the worksheet, like always, you should write your name carefully and the name of your class teacher. Let's begin. So before beginning, we have been given some interesting facts about the world. But it says, hello children, hope all of you are enjoying these worksheets and keeping them safe. So students, this is very important. आई होप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट को ध्यान से कर रहे होंगे और उन्हें सेफली अपने पास रख रहे होंगे बिकॉज दीज वर्कशीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स सी व्हाट इम्पॉर्टेंट और फन फैक्ट्स about rules around the world are given to us. Let's see the first one. So it is said that do you know it is illegal to drive dirty cars in Russia? इलीगल का मीनिंग यहाँ पे है दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, जो लॉ के अगेंस्ट हो, कानून के खिलाफ हो. सो डू यू नो रशिया में डर्टी कार्स चलाना इलीगल है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. इंडिया में हम सभी ने देखा है कि कोई भी ध्यान नहीं देता है वेदर देयर कार इज़ डर्टी और क्लीन और वो वैसे ही रोड पर चलाते हैं. बट इन रशिया अगर आप डर्टी कार चलाओगे तो आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है या आपको जेल भी हो सकती है. Second sentence says, in Oshawa, Ontario, it is against the law to climb a tree. यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है against the law. Against the law is same as illegal. Illegal और against the law का meaning same है. And let's see what the sentence says. It says, Oshawa, Ontario में it is illegal. It is against the law to climb a tree. बच्चों आपने यहाँ पे देखा होगा इन विलेजेस ऑल्सो इन सिटीज़ चिल्ड्रन लव टू क्लाइंब ट्रीज़. सभी बच्चों को ट्रीज़ पे चढ़ना बहुत पसंद है. बट अगर आप कभी ओंटारियो जाते हो तो वहाँ पर ट्री पर चढ़ना इलीगल है. थर्ड सेंटेंस सेज इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्राउन इन पब्लिक. स्टूडेंट्स, फ्राउन का मतलब होता है जब आप एक परेशानी वाला फेस बनाते हैं, जब आप दुख वाला फेस बनाते हैं. सो मिलान इटली में दुखी दिखना इलीगल है अनलेस आप एक हॉस्पिटल में हो या फिर एक फ्यूनरल में हो. फ्यूनरल का मतलब ये होता है वेर एवर द डेड बॉडीज़ आर बरीड, दैट मीन्स अ फ्यूनरल इज़ टेकिंग प्लेस. सो 2 कंडीशंस में आप दुखी फेस दिखा सकते हो, दैट इज़ in a funeral or when someone is in a hospital. Otherwise आप normally एक happy face लेकर ही चलोगे.
Fourth sentence says it is illegal for citizens to chew gum in Singapore. सिंगापुर में च्यूइंग गम खाना इलीगल है. इंडिया में आपने देखा होगा लोग च्यूइंग गम खा के स्ट्रीट्स पर फेंक देते हैं. दे आर नॉट इवन थ्रोन इन द डस्टबिन. और फिर दैट च्यूइंग गम इट स्टिक्स टू पीपल्स फीट विच इज़ वेरी वेरी बैड. बट सिंगापुर में च्यूइंग गम खाना ही इलीगल है. Fifth sentence says it is illegal for citizens to feed pigeons in Venice. वेनिस में आप पिजन्स को खाना नहीं खिला सकते. इट इज़ इलीगल अगर आप पिजन्स को दाना खिलाते हो. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड के. नाउ वी कम ऑन टू व्हाट मोडाल विल बी टेकन अप इन दिस वर्कशीट. This worksheet will take up the modal must. और modal must के 3 rules होते हैं. Let's see what are these 3 rules. First one says it becomes your duty to do something. Duty मतलब जब आपका वो कर्तव्य होता है, जब आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, कोई काम करना ही करना है. Second is you are obliged to do it. आप बाध्य हैं. There is a compulsion. जब एक compulsion होगी तब भी आप must का यूज़ करोगे. Third rule says you are not allowed to do it as it is against the rule or is forbidden. Forbidden का मतलब भी यही होता है जब किसी चीज़ की मनाही होती है. तो यहाँ पर आप must के साथ not का यूज़ करते हैं. must not. तो जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ allowed नहीं होगी, illegal होगी या forbidden होगी, वहाँ पे आप यूज़ करोगे must not. यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ मस्ट इन अ सेंटेंस. पहला सेंटेंस जो है वो कहता है यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल. यहाँ पे आपका तीसरा रूल यूज़ हुआ है जहाँ आई हैड टोल्ड यू टू यूज़ मस्ट नॉट. सो इट सेज यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स. इस रिवर में बहुत से क्रोकोडाइल्स हैं, इसलिए आपको इस रिवर में स्विम नहीं करना है. सेकेंड सेंटेंस सेज आई मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी. मस्ट वेयर, मुझे यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है. आई हैव दिस ड्यूटी टू वेयर द यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी. सो यहाँ पर भी कौन सा मोडाल यूज़ होगा? मस्ट. Now students, we have been given an exercise जहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में वर्ड दिए हुए हैं, 2 मोडाल्स दिए हैं. उनमें से करेक्ट अप्रोप्रिएट मोडाल यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. लेट्स सी. फर्स्ट सेंटेंस सेज these days we dash wear a mask when we go out. So you will see all these sentence will be related to COVID-19, all the rules related to COVID-19, and वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. It will be very easy for you to answer these sentences. First one says these days we dash wear a mask when we go out. ऑप्शन दिया हुआ है should and must. So क्या हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम मास्क पहने या ना पहने? You must have seen जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनका चालान भी हो जाता है, उनके ऊपर फाइन लगता है. सो इट इज़ नाउ मैंडेटरी, कंपल्सरी टू वेयर अ मास्क. और जहाँ पर भी कोई कंपल्शन होगी वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मस्ट. सो दीज डेज वी मस्ट वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट. सेकेंड सेंटेंस सेज अ शील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट. अगर आप एक कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं सो यू नीड डबल प्रोटेक्शन. सो अलॉन्ग विद द मास्क यू विल ऑल्सो नीड अ शील्ड. सो यहाँ पर भी आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अ शील्ड मस्ट बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट. थर्ड सेंटेंस सेज यू डैश वेयर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पहले सेंटेंस में पढ़ चुके हैं दैट मास्क इज़ कंपल्सरी बट शील्ड इज़ नॉट कंपल्सरी. शील्ड कहाँ पे कंपल्शन होगी? जहाँ पर आप एक इन्फेक्टेड पेशेंट से मिल रहे हैं, वेर एवर यू आर नीडिंग डबल प्रोटेक्शन. बट अगर आप मार्केट जा रहे हैं सो वहाँ पे आप एक मास्क से भी काम चला सकते हैं. सो यहाँ पे वी कैन यूज़ द मोडाल कैन. आप पहन सकते हैं, शील्ड भी आप पहन सकते हैं.
So there is no compulsion. Fourth sentence says, as much as possible, we dash must can stay at home. आप सभी को पता है आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हो, हम सभी घर पर हैं. क्यों? क्योंकि जितना हम कम से कम घर से बाहर निकलेंगे उतना ही हम इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प कर सकते हैं. इसीलिए अनलेस इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर होम, आपको अपने घर पर ही रहना चाहिए. सो यहाँ पर भी क्या है? कंपल्शन है. इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टे एट होम if you are not required to step out. So as much as possible we must stay at home. Fifth sentence says a sanitizer dash be used after you touch any object used by others. तो यहाँ पर भी we have to use the modal must, क्योंकि किसी भी सरफेस पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाथ लगते हैं वहाँ से आप इजीली इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं. सो अगर आपको सरफेस टच करके सैनिटाइज़र यूज़ कर लेंगे, ऑल द वायरस विल बी किल्ड. सो ऑलवेज यूज़ अ सैनिटाइज़र. सिक्स्थ सेंटेंस सेज टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ अ डैश. यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट में दिया हुआ है मस्ट एंड मस्ट नॉट. मस्ट एंड मस्ट नॉट. सो इट सेज यू शुड ऑलवेज कैरी योर ओन वाटर बॉटल. आप शेयरिंग जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आजकल के टाइम में, इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू कैरी योर ओन वाटर बॉटल. सो इसलिए यहाँ पर भी मस्ट यूज़ होगा. सेवेंथ सेंटेंस सेज पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट. आई होप आपको कंटेनमेंट एरिया का मतलब मालूम है. कंटेनमेंट एरिया आर दोज एरियाज जहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड उसको बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है उस एरिया को, और वहाँ पे पब्लिक कांटेक्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम कर दिया जाता है. वहाँ पे आपस में मिलना या उस एरिया में से बाहर जाना या अंदर आना बिल्कुल मना कर दिया जाता है. सो जिस एरिया में भी ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा. सो अगर पीपल आर लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज वो पब्लिक कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज़ करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो आर ड्यूटी. तो जहाँ पर भी ड्यूटी आएगी वहाँ पर कौन सा मोडाल यूज़ होगा? येस, मस्ट. एट्थ सेंटेंस सेज वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी एंश्योर्ड. हम ये वर्कशीट की इस बिगनिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि वॉशिंग हैंड्स बहुत बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कंपल्शन. इट शुड बी एंश्योर्ड. सो यहाँ पर भी कौन सा मोडाल यूज़ होगा? मस्ट. वी डोंट हैव एन ऑप्शन. हमें हाथ धोने ही धोने हैं रेगुलरली. नाइन्थ सेंटेंस सेज यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम. आपको एक साइन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी चाहिए सो दैट यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ अगेन एंड अगेन. Whenever you open your mouth, आपके जो saliva particles हैं या people who are infected, उनका जो इन्फेक्शन है वो आपके माउथ से निकल कर दूर तक फैलता है. इसीलिए बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए. बट अगर आप अपना माउथ बंद रखेंगे तो आपका सलाइवा या इन्फेक्टेड पेशेंट का सलाइवा जो है वो दूर तक नहीं जाएगा. एंड यहाँ पर भी कौन सा मोडाल यूज़ होगा? यू मस्ट ट्राई. आपको ये ट्राई करना ही करना चाहिए कि आप कम से कम बातें करें. 10th सेंटेंस सेज ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी. इन 2 सालों में वी हैव लर्नड दैट हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर आवर इम्यूनिटी टू फाइट विद द वायरस. सो वी ऑल मस्ट, वी ऑल. एंड इफ़ यू सी यहाँ पे मस्ट ऑप्शन नहीं है, इट इज़ रिटन शुड एंड कैन. सो वी विल बी यूजिंग शुड. हमें ये खाना चाहिए हेल्दी फूड. वी डोंट हैव एन ऑप्शन. कैन जो है वो ऑप्शन के साथ यूज़ होगा, बट नो, वी ऑल शुड, ऑल ऑफ अस शुड eat healthy food to boost our immunity. So I hope you all have understood the use of must. Please complete your worksheets and keep yourselves safe. Thank you all of you. Take care.